आप सभी को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देख रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये हो चुका बच्चों। जो पिछली वीडियो में हम लोग कर रहे थे ये हो चुका है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो चुका है। रिएक्शन विथ बेस भी हो चुका बच्चों। वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ पाए थे बच्चों हम लोग। आज हम लोग जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर 4D, उसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड, एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड इसको भी पढ़ेंगे बच्चों। और रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RH बॉन्ड, इसमें RO के बीच में जो बॉन्ड है ना वो टूटता है, उसके बारे में रिएक्शन देखेंगे बच्चों। मतलब आज हम लोग 4 और 5 को हम लोग इस वीडियो में समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड एंड एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको। तो हम लोग जो देखने वाले हैं फोर्थ रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो कि एसिड का कंपोनेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात हो रहा है बच्चों। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम लोग लेंगे कुछ मात्रा में, वो सिर्फ कैटलिस्ट रूप में काम करेगा। इस रिएक्शन का नाम होगा एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन। दूसरा जो होता है बच्चों, जो हम लोग अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड को रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो एस्टर प्लस वाटर बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? एस्टरीफिकेशन। दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड भी कर सकते पहले हम लोग, एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन यहाँ पर क्या है बच्चों? बेस है ना, जो कि बेस है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। आप रिएक्शन में देख पाएंगे एसिड कहाँ से निकल पाया और ये पायरिडीन क्या कर रहा है वहाँ पर देखेंगे हम लोग। ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों के साथ रिएक्शन जब अल्कोहल का होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग एसाइलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। मतलब कि जब अल्कोहल कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो उस प्रोसेस का नाम होगा एस्टरीफिकेशन। और जब वही अल्कोहल एसिड हैलाइड से रिएक्शन करे या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तब उस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों? एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो हम दोनों को एग्जांपल के साथ और रिएक्शन के साथ देखेंगे। जरा बारी बारी से देखना है हम लोग को, सीखिए इसको। फर्स्ट में हम लोग एस्टरीफिकेशन पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में जो हम बोलते हैं बच्चों, बोर्ड पे लिखना सब कुछ ठीक नहीं है, हम जो बोलते हैं उसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो जरा उस रिएक्शन को देखिए और जो बोलते हैं उसका थ्योरी भी लिख सकते हैं बच्चों। तो एस्टरीफिकेशन क्या है? व्हाट इज द एस्टरीफिकेशन? तो इट इज द रिएक्शन इन विच कार्बोनिक एसिड reacts with alcohol in presence of H2SO4 as a catalyst, then ester is formed and ester is formed। कैसे बनता है बच्चों? शॉर्ट तरीका बता दें आपको। ये तो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये अल्कोहल है ना। तो यहाँ पर आपको हम शॉर्ट तरीका बता दें क्या कैसे काम होता है। तो कार्बोनिक एसिड से हमेशा OH- निकालिएगा, यहाँ से OH- निकलेगा बच्चों।
कार्बोनिक एसिड से क्या निकलेगा OH माइनस, और अल्कोहल से निकलेगा बच्चों H प्लस। और जो अल्कोहल है यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन देगा ये अल्कोहल, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है ये। तो हम उसको देखेंगे मैकेनिज्म के थ्रू भी। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ से OH माइनस निकल गया, यहाँ से H प्लस निकल गया, और ये जो O दिख रहा है आपको R-O-, ये इस CO के साथ जुड़ जाएगा, C के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR-, और प्लस क्या निकल गया H2O। देखो तो ये एस्टर बन गया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। एक बार फिर से रिपीट कर दें, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, देन एस्टर इज फॉर्म विथ वाटर भी निकलता है यहाँ पर, एस्टर प्लस वाटर इज फॉर्म, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन कैसा हो गया बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, एक बार देख ले बच्चों, उसको समझ में आ जाएगा। फिर एग्जांपल देते हैं आपको हम। तो ROH जो कार्बोनिक एसिड है ना, सबसे पहले H प्लस जो है, जो कि हम बोले थे कि एसिड है और वो एज ए कैटलिस्ट है, तो देखिए काम क्या करता है, वो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने में, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाने में काम करता है। यानी कि इसको अगर हम पाई बॉन्ड ऐसा करें, यहाँ माइनस और प्लस है, ये माइनस किसके पास चला जाएगा, तो ROH हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो देखिए इस H प्लस का काम क्या होगा बच्चों, कि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर क्या कर पाएगा, जल्दी से उस पर अटैक कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर H प्लस एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। कैसे बढ़ाता है बच्चों, ये क्या करता है, इस कार्बोनिक एसिड के जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है, ताकि न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाए, ठीक है। फिर उसमें क्या है, फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा अल्कोहल का। अल्कोहल यहाँ पे ले लें हम लोग RH, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो पाएगा RCOH HR प्लस, और यहाँ पर OH, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हो गया। फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ से क्या होगा कि सेम कार्बन पर दो अल्कोहल नहीं रह सकता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे, ये निकल जाएगा किस रूप में H प्लस। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, ये किस रूप में निकल जाएगा OH माइनस, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप लिख दे बच्चों हम लोग H R है यहाँ पर प्लस, क्या निकल गया यहाँ से H2O, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, चूंकि एसिड एज ए कैटलिस्ट था तो वो एसिड बाद में क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को चला जाएगा और ये एक साइड निकल जाएगा, ठीक है। माइनस H प्लस हो गया, वो निकल गया, और क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O R-। यहाँ पर R- करते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि अल्कोहल लिए थे हम लोग तो R- के साथ लिए थे हम लोग, R- कर देते हैं, है ना। यहाँ पर R- हो गया, तो क्या बन गया ये एस्टर। ये R-, ये R दोनों सेम भी हो सकता है बच्चों, अलग अलग भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये एस्टर बन गया और यहाँ देखिए वाटर निकल गया आपका। इस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो किया बच्चों। एसिड का काम सिर्फ क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, ताकि और कैसे बढ़ा देता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितना जल्दी आ जाएगा उतने ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल यानी कि अल्कोहल यहाँ पर अटैक कर पाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर मैकेनिज्म है। इसका हम लोग रिएक्शन देख लें, कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे बच्चों देखो आप लोग CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कोई अल्कोहल ले लें हम लोग CH3OH, है ना, H प्लस में। तो शॉर्ट तरीका क्या बताए थे बच्चों हम लोग,
कहाँ से क्या निकालना है, तो कार्बोलिक एसिड से OH निकालना है, अल्कोहल से H निकालना है H प्लस के रूप में, है ना, और उससे जो बचता है उसको जोड़ देना है। तो यहाँ से OH माइनस निकालना है, तो यहाँ से H प्लस निकालना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि इस O को इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई फिनाइल हो गया और कोई यहाँ पर CH3OH हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से OH यहाँ से H C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। इसका नाम था बच्चों मिथाइल एसीटेट एस्टर है ये, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। इस तरह से बच्चों यहाँ पर एक नोट तरह का समझ ले बच्चों आप लोग, जब कोई फिनॉल यहाँ पर रिएक्शन करता है बच्चों H प्लस की प्रेजेंस में, जब यहाँ फिनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको पता होगा इस फिनॉल के अंदर क्या हुआ कि जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर अंडरगो रेजोनेंस, जिसके जब ये रेजोनेंस में कूद जाएगा, अगर कुछ ऐसा है ये रेजोनेंस में जाएगा बच्चों, ये है ना, तब तो यहाँ पर जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है दूसरे को इस ऑप्शन का, वो तो कम जाएगा, क्योंकि अपने ही घर में अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर उस लोन पेयर का यूज हो रहा है, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बिग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और जब बिग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम है ना, लेकिन रिएक्शन जरूर होता है। यहाँ से OH यहाँ से H निकाल लें हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं। इसका नाम है फिनाइल एसीटेट, प्लस वाटर निकलेगा बच्चों यहाँ पर, है ना। सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि फिनॉल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इस ऊपर वाले अल्कोहल से क्या है, कम है, इसलिए थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि फिनॉल का जो लोन पेयर है अंडरगो रेजोनेंस चला जाता है बच्चों। अब हम लोग जो दूसरा रिएक्शन था बच्चों उसमें, उसका नाम था आपका एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, इसको ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले कि रिएक्शन विथ अल्कोहल का ही रिएक्शन बता रहे हैं, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन एक बेस है जो है ना, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, देखेंगे रिएक्शन में। तो इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन का नाम होगा एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। अब एसाइलेशन का भी दो पार्ट होता है बच्चों। एसाइलेशन को ही हम दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक का नाम होता है एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल और एक होता है बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल। ये दोनों एसाइलेशन का ही टाइप है बच्चों। ये आपको रिएक्शन से समझा देंगे इसको, एसिटाइलेशन क्यों बोल रहे हैं, बेंजोइलेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर बोलेंगे
एडिंग ऑफ CH3CO। CH3CO का नाम होता है एसिटाइल ग्रुप। जब अल्कोहल में जब इस एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब एसिटाइलेशन हो गया। एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ अल्कोहल, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं हम लोग। और एडिंग ऑफ बेंजोइल ग्रुप कैसा होता है बच्चों? बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O रहेगा। इस ग्रुप को जोड़ दिया जाए विथ अल्कोहल तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइलेशन। तो इसको एसाइलेशन कहें दो पार्ट, एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। दोनों का एग्जांपल देखें बच्चों हम लोग। रिएक्शन कैसे हो पाएगा उसको जरा समझ लें हम लोग। अगर कोई एसिड हैलाइड है, यहाँ पर कोई एसिड हैलाइड ले लिए हम लोग और हम लोग R- कोई चले लिए हम लोग अल्कोहल। ये अल्कोहल है, ये क्या है? एसिड हैलाइड है ना। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल था, ये क्या है आपका? इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? पायरिडिन यहाँ पर बेस होगा। पायरिडिन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? पायरिडिन का मतलब कुछ ऐसा होता है जो कि बेस होता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अंडरगो रेजोनेंस नहीं चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दूसरे को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेस है। तो बेस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और काम वही करना बच्चों, बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पर कि एसिड हैलाइड से Cl निकाल देना है, अल्कोहल से H निकाल देना है, एसिड हैलाइड से हैलोजन ग्रुप निकालना है, अल्कोहल से H निकालना है ना। ये निकल जाएगा किस रूप में? Cl माइनस ग्रुप में। ये निकल जाएगा किस रूप में? H प्लस ग्रुप में, ठीक है। और जो बचता है इसको जोड़ देना है, तो R-O माइनस जो बचा इस CO में जोड़ देना बच्चों। तो RC डबल बॉन्ड O R- और प्लस क्या? HCl। देखिए ये जो HCl निकला है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ये पायरिडिन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद क्या बन गया? ये एस्टर, ठीक है। ये एस्टर बन जाता है। देखिए एसिड हैलाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो देखो एस्टर प्लस HCl बन जाता है आपको ये, ठीक है। और अगर हम एसिड एनहाइड्राइड की बात करें और फिर से अल्कोहल की बात करें पायरिडिन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर यहाँ से तो H निकालना है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, है ना। और यहाँ से ये पूरा पार्ट निकाल दीजिए, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा किस रूप में? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये निकलेगा किस रूप में? H प्लस। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर ये जो O है ना, इसको हम लोग इस कार्बन से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और OR-। ये B एस्टर बन गया बच्चों, एस्टर। और प्लस ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड हो गया। नहीं, यहाँ पर जो है जब एसिड एनहाइड्राइड होगा, जो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो एक एस्टर बनेगा और साथ में एक कार्बोनिक एसिड बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होता है। तो इसको एक बार देख लीजिए, अल्कोहल से H निकल गया और यहाँ से ये पूरा बॉन्ड निकल गया और RCO जो है ना इस O के साथ जुड़ जाएगा, OR- बन जाएगा और एस्टर बन जाएगा बच्चों। तो ये होता है आपका रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड विथ अल्कोहल, है ना, अल्कोहल से रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। फिर से बता दें बच्चों कि एसिड का ये पायरिडिन का काम क्या है कि जो निकला हुआ कार्बोनिक एसिड है और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको क्या कर देना है? उसको न्यूट्रलाइज कर देना है एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा। इसके वजह से इसको पायरिडिन डालना पड़ता है हम लोग। तो एसाइलेशन जो था और जिसको हम एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन बोल रहे थे, उसका एग्जांपल देख लीजिए। CH3CO OH जो है नहीं,
CL है, और यहाँ पर जो है हम लोग CH3OH ले लें हम लोग, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ से Cl, यहाँ से क्या H। तो देखिए अल्कोहल था, इस अल्कोहल में क्या होगा, H हट करके ये ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3CO ग्रुप जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐड टू विथ अल्कोहल। देखिए क्या बनेगा, CH3COOCH3। देखो ये एसिटाइल ग्रुप है ना, ये एसिटाइल ग्रुप क्या हुआ, इस अल्कोहल में जुड़ गया, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। अगर हम लोग और भी कुछ एग्जांपल ले लें हम लोग, CH3COOCO, देखिए एसिड एनहाइड्राइड है, ये फिर से अल्कोहल से रिएक्शन किया, इस अल्कोहल में फिर से क्या जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ से इसे निकाल लें, यहाँ से ये पूरा पार्ट निकाल लें, रिमूव करवा लें, जो बचता है इसको जोड़ दें, यहाँ पर CO को O के साथ जोड़ दें हम लोग, तो क्या बन गया, CH3COOCH3। फिर से देखिए अल्कोहल में फिर से क्या जुड़ गया, CH3CO, जिसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। तो इसी रिएक्शन का नाम होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये दोनों रिएक्शन क्या हो गया, दोनों रिएक्शन हो गया एसिटाइलेशन, जो एसाइलेशन का ही पार्ट है, जो एसाइलेशन का ही पार्ट है। एंड अगर आप बेंजोइलेशन देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे हम लोग, कि बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग क्या करें, हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, अल्कोहल से पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये सब निकल जाएगा H+ ग्रुप में, और जो बचता है उसको जोड़ देना बच्चों यहाँ पर। तो क्या बन गया ये, देखिए कि अल्कोहल में क्या हुआ, अल्कोहल में बेंजोइल ग्रुप जुड़ गया ना, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन रिएक्शन हो गया आपके लिए, ठीक है, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसी तरह से हम लोग एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन कर सकते हैं बच्चों। अब एसाइलेशन रिएक्शन का क्या थ्योरी हो सकता है, आप समझ पाए होंगे। एसिटाइलेशन रिएक्शन का क्या, एसाइलेशन का क्या रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन एसिड हैलाइड, और हम एसाइलेशन का थ्योरी बता रहे हैं बच्चों, इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में बना करके, एसाइलेशन के लिए। इन दिस रिएक्शन एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड reacts with alcohol in presence of pyridine, then ester is formed, is called acylation of alcohol। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग उसका डेफिनेशन देंगे और कुछ एग्जांपल दे देंगे हम लोग, जैसे कि एस्टर बना, एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया तो एसिटाइलेशन हो गया, बेंजोइल ग्रुप जुड़ गया तो बेंजोइलेशन हो गया बच्चों, ठीक है। एक रिएक्शन दिखाएंगे बच्चों यहाँ पर, जरा यहाँ पर समझेंगे, एक नोट करके आपको बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, इसको देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, कैसे एस्प्रिन बनता है। एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर होता है बच्चों ये, एंड एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को भी डाउन करता है बच्चों ये। तो ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो कि हम एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, फीवर को डाउन करने वाला जो मेडिसिन होता है एंटीपायरेटिक बोलते हैं उसको, उसमें काम करता है ये, ठीक है। तो एस्प्रिन कैसे बनता है, तो एक रिएक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल का नाम है, इसका नाम ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बच्चों। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड को हम लोग क्या करवाएं, या तो आप CH3COCl पायरिडीन के साथ रिएक्शन करवा दें, या तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन के रूप में काम करें हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, जब कोई ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड
या तो एसिटाइल क्लोराइड या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, देन एस्पिरिन इज फॉर्म। कैसे? देखो यहाँ से अल्कोहल पार्ट ये है, तो यहाँ से H निकाल लीजिए, यहाँ से Cl निकाल लीजिए, और ये वाला जो CH3CO है O के साथ जोड़ देंगे बच्चों हम लोग, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH O COCH3। इसका नाम है आपको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दे बच्चों, CH3CO के यहाँ जोड़ दें, COCH3 और प्लस क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है एस्पिरिन है ना। तो इस रिएक्शन का नाम एस्पिरिन हो गया बच्चों। ये एंटीसेप्टिक है, ये एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, ये पेन को कम करता है, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है फीवर को डाउन करने के लिए। जैसे पैरासीटामोल होता है उससे ज़्यादा एस्पिरिन भी होता है जो फीवर को डाउन करता है बच्चों। तो एस्पिरिन इस तरह से बनता है आपका, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड से। इसमें हम लोग तीसरा रिएक्शन देखेंगे। अब आगे का रिएक्शन देखते हैं बच्चों, फिफ्थ रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, इसको ब्रेक करना है बच्चों। RO बॉन्ड इन अल्कोहल, ऐसा है ना। इसका 3 रिएक्शन होता है बच्चों। एक तो रिएक्शन विद, हम आपको बारी बारी से रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 यानी कि PX3 या PX5, X मतलब हेलोजन ग्रुप, या तीसरा जो रिएक्शन होता है इसका रिएक्शन विद SOCl2 थाइनिल क्लोराइड। अकेले भी थाइनिल क्लोराइड आ सकता है, वो पायरिडीन के प्रेजेंस में भी आ सकता है बच्चों। तो हम तीनों को बारी बारी से रिएक्शन दिखा देते हैं बच्चों। इसी का यहाँ पर RO में RO बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर आके जुड़ेगा बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद HX, अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बच्चों हम लोग? HX से, यानी कि हमारा रिएजेंट जो हो गया है हो गया HX, जहाँ X का मतलब क्या हो गया? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हो जाएगा, हम यहाँ पे बताते हैं रिएजेंट क्या क्या हो सकता है। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। HCl को सिंपल HCl यूज नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ पर ZnCl2 लेना पड़ेगा आपको एज ए कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि HCl का रिएक्टिविटी दूसरे HH से क्या होता है? कम होता है, रिएक्टिविटी कम होता है। अभी दिखाते हैं रिएक्शन आप लोगों को। या HBr ले सकते हैं, और इस कंपोजिशन को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। जब इक्विमोलर मिक्सचर में HCl लिया जाए, ZnCl2 लिया जाए, इस रिएजेंट का मिक्सचर के रूप में जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, फिर दूसरा HBr, यहाँ पर कोई ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं बच्चों, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर तीसरा होता है HI, है ना। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी ऑफ HX, पहले आप HX का रिएक्टिविटी देख लें लोग। तो HI, HBr, HCl, तो देखो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन HCl की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। इसलिए है क्योंकि HCl को कुछ ऐसा दिखाइए, HBr को और ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन का साइज क्या होता है? बढ़ता है। हाइड्रोजन का साइज बढ़ने से क्या होगा? हाइड्रोजन का साइज बढ़ने से उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो आसानी से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ से बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकते हैं तो, जिसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उससे कम HBr और सबसे कम HCl का। HF यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है,
तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, देखिए रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, जिसको अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है बच्चों। तो पहले तो हम लोग एक रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी देख लिए हम लोग, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी देख लीजिए आप लोग। तो रिएक्टिविटी ऑफ रीजेंट देखे HS का, अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देख लीजिए। HX जब रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्टिविटी होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगा 3D अल्कोहल का, उससे कम हो जाएगा 2D अल्कोहल, और सबसे कम हो जाएगा 1D अल्कोहल, ठीक है ना। और आपको बता दें 3D अल्कोहल फॉलो करेगा, फॉलो SN1 रिएक्शन, दिखाएंगे कैसे क्या करता है ये। और ये दोनों फॉलो करेगा आपको SN2 रिएक्शन। याद रखिए बच्चों, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, SN1 रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर आयनिक रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन बनता है ना वहाँ, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन जो प्लस चार्ज का होता है, न्यूक्लियोफाइल जो माइनस चार्ज का होता है, वहाँ पर आयनिक रिएक्शन होता है। तो आयनिक रिएक्शन हमेशा क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। तो SN1 रिएक्शन इज मोर फास्टर देन SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम 3D अल्कोहल को हम ज़्यादा रिएक्टिव मानेंगे HX की तरफ बच्चों, ठीक है। यहाँ रिएक्शन देखें हम लोग, दो एग्जांपल ले लें हम लोग। एक 2D अल्कोहल का देख लें, पहले तो आप लोग सिंपली देख लीजिए। मान लीजिए HCl है, ZnCl2 है, HCl ZnCl2, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग यहाँ पर HBr ले लें हम लोग, HI ले लें हम लोग, तो क्या रिएक्शन होगा, तो यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए, और जो Cl बचता है उसको जोड़ दीजिए बच्चों। बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर अल्कोहल से OH हटाना है और HCl से H हटाना है, ठीक है। वाटर बन के निकल जाएगा और CH3Cl हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो CH3Br हो जाएगा, यहाँ पर CH3I। लेकिन तीनों में जो फास्ट रिएक्शन है बच्चों नीचे वाला है, उससे कम रिएक्टिव है आपका HBr, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्लो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल था। और देख लीजिए, अगर 2D अल्कोहल की बात करें हम लोग, और एग्जांपल देखो बच्चों हम लोग, अगर हमारे पास HBr है ना, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा बच्चों, कि सबसे पहले H जो ऑप्शन पे माइनस है, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और Br माइनस होगा। तो सबसे पहले ये वाला लोन पेयर H प्लस के पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, CH CH3 OH ऐसा प्लस आ जाता है आपको ये, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर कि Br माइनस जो है इस पर अटैक करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा, क्या हो जाएगा ये कौन सा रिएक्शन फॉलो किया बच्चों, ये SN2 रिएक्शन फॉलो किया। यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्बोकैटायन नहीं बना है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से गया और यहाँ से H2 को हटा दिया। तो देखो यहाँ पर इस तरह का मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन। जबकि अगर 3D अल्कोहल रहेगा, 3D अल्कोहल रहेगा बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, लोन पे अटैक करेगा, फिर क्या हो जाएगा, CH3 OH H प्लस ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा और पानी निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर Br माइनस जो है बैक साइड फ्रंट साइड दोनों से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन कार्बन नहीं है, इसलिए आप कहीं से भी अटैक दिखा सकते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 Br। देखो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है वो इसका क्या है, इंटरमीडिएट है,
देखिए ऊपर वाले में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था, नीचे वाले में क्या था, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये तो फॉलो किया SN2 रिएक्शन और ये फॉलो किया SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल है बच्चों जो आपकी किताब में एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन में है, जरा उसको देख ले हम लोग। इसको भी जरा देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में कि हमारे पास CH3 है, CH3 है, CHOH है, CH3 है और HBr से रिएक्शन करवाया गया है। अब होता है कि इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ देखो बच्चों, तो सबसे पहले अटैक किसका होता है, H+ का। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर पहले H+ का के साथ अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, प्रोटोनेशन बोलते हैं उसको हम लोग। तो प्रोटोनेशन होगा बच्चों पहले CH3 CH ऐसा होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर CH3 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन किए, फिर यहाँ पर क्या किए, -H2 निकाल दिए यहाँ से ऐसे करके। ऐसा हो गया, वाटर निकल गया बच्चों यहाँ से। और यहाँ पर जो है जो बना है कार्बोकैटायन वो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका मतलब लेस स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करने का, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल करने का। यानी कि हम लोग यहाँ कर सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा CH3 प्लस CH2 CH3। देखिए ये कार्बोकैटायन हो गया कैसे, किस डिग्री का, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल। वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था जो लेस स्टेबल था, 3 डिग्री हो गया। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये जो बचा हुआ था Br- वही Br- यहाँ पर अटैक करवाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर Br, CH2 और CH3। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा बच्चों। अब एक हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दें ताकि आप घर पे भी बनाएं, इसको ट्राई करें इसी तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। जो आप घर पे बनाएंगे इसको, CH2 OH है बच्चों, HBr से रिएक्शन करवा दिए। इसका मैकेनिज्म के साथ लिख रहा है बच्चों, इसका आंसर आपको बता दें, आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म के साथ लिखिएगा आप लोग। ठीक है, HBr है, यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से चलेगा बच्चों, इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग चलेगा, इसका एक प्रोडक्ट बनाएगा मैकेनिज्म के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जो है एक उसी में दूसरा रिएक्शन करते हैं, ROH में जो R और O के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था उसी का दूसरा रिएक्शन है बच्चों SOCl2 रिएक्शन विद SOCl2 और SSCl2 पायरिडीन। SOCl2 पायरिडीन, या तो अकेले SOCl2 ले सकते हैं या SOCl2 पायरिडीन ले सकते हैं बच्चों। SOCl2 लेंगे तो SNI रिएक्शन चलेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा। जब SOCl2 पायरिडीन लिया जाएगा तो उसमें SN2 रिएक्शन चलेगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा बच्चों। तो काम क्या है जरा देख लीजिए, CH3 CH2 OH है, यहाँ पे SOCl2 ले लें हम लोग, यहाँ पे SOCl2 के साथ क्या ले लें हम लोग, पायरिडीन। तो देखो काम ये है कि यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से Cl आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 गैस है, HCl भी गैस है बच्चों, दोनों गैस है। दोनों गैस होने की वजह से
दोनों बाय प्रोडक्ट गैस होने की वजह से ये निकल जाएगा, तो आपका प्योर अल्काइल हैलाइड मिल पाएगा। इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि आपको इस रिएक्शन से प्योर अल्काइल हैलाइड मिल पाता है, क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट कैसा था, गैसेस कंपोनेंट था, वो निकल जाएगा कंटेनर से। ठीक है, ये रिएक्शन क्या था, SNI, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जब पैरेडिंग होता है बच्चों तो सेम रिएक्शन होता है, लेकिन मैकेनिज्म कुछ चेंज है। और यहाँ भी SOCl2 प्लस HCl बनता है, दोनों गैसेस प्रोडक्ट हैं, प्योर अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी क्या होगा, प्योर अल्काइल हैलाइड मिल पाता है बच्चों। ठीक है, बस OH को हटाना है, Cl को बैठाना है बच्चों। SOCl2 में आपको और भी आपको जानकारी आपको देना चाहिए। एक आपको और भी बता दें आपको कि कार्बोलिक एसिड में भी काम करता है बच्चों। SOCl2 अल्कोहल की तो रिएक्शन करता ही है, OH हटाकर Cl जोड़ता है, ये काम कार्बोलिक एसिड में भी हो सकता है SOCl2 के साथ। वहाँ भी OH हटेगा, वहाँ भी क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा, है ना। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, SOCl2 है, तो आप OH हटा दीजिए, वहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और एसिड हैलाइड बन जाता है बच्चों। तो बोलो बच्चों आप लोग, SOCl2 का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। एक तो अल्कोहल में है, इसमें OH हटाकर Cl जोड़ देना है। दूसरी जगह कहाँ पर है, कार्बोलिक एसिड में भी है, कार्बोलिक एसिड में भी OH हटा करके यहाँ पर Cl जोड़ जाता है बच्चों। इस तरह से भी काम करते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लीजिए बच्चों आप लोग। थर्ड रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ P+H2। P+H2 में जो रिएक्शन होगा तो एक तो PX3 बनेगा और PX5 बनेगा, क्योंकि फास्फोरस का 2 वैलेंसी होता है बच्चों। PX3 PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PI3 ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई ले सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर क्या है, PCl5 हो सकता है, PBr5 हो सकता है, बट नहीं यूज़ कर सकते हैं PI5, क्योंकि PI5 में आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से एक फास्फोरस के साथ 5 आयोडीन, 5 बड़े साइज का आयोडीन नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें लगेगा क्या, अस्टेरिक रिपल्सन। 2 बल्कि मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन लगने लगता है, तो अस्टेरिक रिपल्सन लगने की वजह से 2 आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से ये PI5 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि हम लोग PX3, ये भी क्या है आपका लेस स्टेबल है, ये भी क्या है आपका लेस स्टेबल है ना। तो लेस स्टेबल होने की वजह से हम PCl3 या PX3 या PX5 डायरेक्टली यूज नहीं करते हम लोग। जब हम लोग फास्फोरस को X2 से, X2 मतलब हाइड्रोजन Cl2 Br2 I2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जब ये दोनों बनेगा और उसी रिएक्शन के दौरान इसका यूज हो जाएगा। आप चाहें कि PCl3 को या PX5 को अलग से रिएक्शन करवा ले अल्कोहल में, ऐसा रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी ऑफ PX3 और PX5। ठीक है बच्चों, रिएक्शन क्या होता है, RCH3CH2OH है, मान लो हम PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं। अगर क्लोरो जोड़ना है बच्चों तो PCl3 या PCl5 लगाइए, ब्रोमो जोड़ना है तो PBr3 PBr5 लगाइए, आइडो जोड़ना है तो PI3 लगाइए बच्चों। हम हाइड्रोजन क्लोरो जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर PCl5 CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में और फास्फोरस एसिड बन जाता है। इसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चों, POCl3 प्लस HCl, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और ये देखो हाइड्रोजन बन गया आपका, हैलाइड बन गया, अल्का हैलाइड। तो ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये रिएक्शन फिनॉल में नहीं कर सकते आप, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर फिनॉल में नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ एक PCl5 होता है जो रिएक्शन कर पाता है और यहाँ पर Cl बैठा पाता है, ओनली PCl5, नॉट यूज अदर, जो कि फिनॉल को
क्लोरोमीन ये बदल सकता है बच्चों। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन ये भी बता दें आपको कि क्लोरोबेंजीन यहाँ भी जो बना है वो भी बहुत ही लेस अमाउंट में बना है, लेकिन कन्वर्सन करने के दौरान आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन आपका एल्केन बन गया बच्चों, अल्कोहल से रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो बचा हुआ टेस्ट ऑफ अल्कोहल है और जो दूसरा रिएक्शन है उसको भी करेंगे बच्चों हम लोग। तब तक इतना रिवीजन कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स बच्चों।